दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के विशेष मार्ग पर एक बार फिर हम आपके बीच में उपस्थित हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। जैसा कि लगातार अगर देखा जाए तो चैनल के माध्यम से आपके जितने भी कंफ्यूजन हो रहे हैं डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में, हम हर एक अपडेट्स आप सभी के बीच में प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले यहां देखिए, आपके जो कमेंट आ रहे थे कि भैया आखिरकार क्या बिना आवेदन का एडमिशन भी हो सकता है, ठीक है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, बिल्कुल हम आपको बताएंगे। एक कॉलेज आप सभी के लिए आता है माइनॉरिटी कॉलेज, ठीक है। तो माइनॉरिटी कॉलेज की क्या कुछ प्रक्रिया होगी, बिल्कुल इस वीडियो में आप देख लीजिए, ठीक है। आगे अगर इसी के संदर्भ में हम कहें तो यहां आपके बीच में आगे अगर हम इसी के बीच में कहें तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस आपका क्या होगा, ठीक है। आगे यहां देख सकते हैं आरक्षण का प्रावधान, ठीक है, यानी आरक्षण के मानक आपके क्या हो सकते हैं, बिल्कुल इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। और लगातार आप मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि भैया आखिरकार कॉलेज की लिस्ट हम कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो कॉलेज की लिस्ट आप कैसे डाउनलोड करेंगे, बिल्कुल इसके संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे। और एनसीटीई से अप्रूवल कॉलेज, ठीक है, मार्केट में तमाम लोग टहल रहे हैं आपके बेस में एडमिशन के लिए, लेकिन आपके मन में ये जो चीजें उठी हुई हैं, एनसीटीई से अप्रूवल की चीजें चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं सही है कि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले कम से कम ये तो देख लीजिए कि क्या उनकी मान्यता एनसीटीई से है या नहीं है, ठीक है। आगे अगर इसी बीच में हम कहें तो आज ही अपनी सीट बुक करें। ये लगातार मैसेज आप कर रहे हैं कि मेरे पास तमाम कॉलेज से मुझे ऑफर मिल रहे हैं कि क्या हम सीट को अपने अभी से बुक कर दें या ना करें, ठीक है। और कम फीस में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो बिल्कुल आप संपर्क करिएगा। तो चलिए हम एक एक चीजों पर आपसे चर्चा करते हैं। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें तो यूपी डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में थोड़ा सा एक बार हम जो है 1 सेकंड का समय आपका लेंगे। तो सबसे पहले हम आपके बीच में चर्चा करते हैं, जैसा कि आप थंबनेल देख ही पा रहे हैं आपके बीच में। सबसे पहला जो कमेंट आपका बन रहा था कि भैया आखिरकार क्या बिना आवेदन का एडमिशन हमारा पॉसिबल है। जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा, बिना आवेदन का एडमिशन तो आपका होगा, लेकिन भाई आप ऐसा कदम क्यों उठाएंगे, ठीक है। आप जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं, अगर आवेदन की डेट अभी आपके बीच में है तो मेरे हिसाब से दिमाग में ये चीजें आना तो बिल्कुल 100% गलत होगा, क्योंकि ये ऑप्शंस उनके लिए होते हैं जो किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए हैं या आवेदन करने से छूट गए हैं या कोई भी उनके बीच में कुछ समस्या रही होगी जिससे वो आवेदन ना कर पाए हो, ठीक है। तो ये ऑप्शंस उनके लिए उपलब्ध है। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप सोच रहे हैं कि हम आवेदन ना करें, चलिए हम एडमिशन करवा लेते हैं, तो मेरे हिसाब से आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। और आप कोशिश करिए कि हम आवेदन कर लें, आवेदन के तहत ही अपने एडमिशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो ये हमारी राय आप सभी को उम्मीद करते हैं कि समझ में आई होगी। बाकी अगर आप जो है आवेदन नहीं करते हैं तो आपके लिए ऑप्शंस होता है माइनॉरिटी कॉलेज का, जिसे हम कहते हैं अल्पसंख्यक कॉलेज, ठीक है। अल्पसंख्यक कॉलेज में बिना आवेदन के जितने भी प्रशिक्षु होते हैं या जितने भी अभ्यर्थी होते हैं सभी का एडमिशन होता है। अब आप मुझसे ये जरूर पूछना चाहेंगे भैया अल्पसंख्यक कॉलेज में क्या सिर्फ अल्पसंख्यक का ही एडमिशन होता है या जो प्रत्येक कैटेगरी होती है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, सभी का एडमिशन होता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा यह कोई बाध्यता नहीं होती है कि माइनॉरिटी कॉलेज में सिर्फ अल्पसंख्यकों का ही एडमिशन होगा। हर कैटेगरी का एडमिशन होता है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, माइनॉरिटी कॉलेज में अल्पसंख्यक जो अभ्यर्थी होते हैं उनको वरीयता ज्यादा मिलती है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप 50% की बातें कर रहे थे कि भैया क्या 50% क्या कुछ कैसे है। देखिए, अगर हम बात करें जो माइनॉरिटी कॉलेज मीन्स अल्पसंख्यक कॉलेज होते हैं, हम खुदा न खास्ता आपको बताएं अगर तो 100 सीटें अगर किसी माइनॉरिटी कॉलेज में हैं तो यहाँ पर 50% सीटें जो है यानी 50 सीटें वो पीएनपी की तरफ से आपकी भरी जाती हैं, ठीक है।
बाकी जो 50% सीटें होती हैं या 50 सीटें होती हैं वो मैनेजमेंट कोटे की तरफ से भरी जाती है, ठीक है। यानी आपके कॉलेज के प्रिंसिपल जो होते हैं और मैनेजर जो होते हैं वो अपने हिसाब से 50 सीटों पर अभ्यर्थियों को लेते हैं। और वो कैसे अभ्यर्थी होते हैं? जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें माइनॉरिटी कॉलेज के लिए होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप इनके चक्कर में काहे को पड़ेंगे? क्योंकि भाई आप बिना आवेदन का अगर एडमिशन ले रहे हैं तो 100% कोई भी इंसान होगा जो अगर माइनॉरिटी कॉलेज को वरीयता दे रहा है या माइनॉरिटी कॉलेज का मान्यता ले रहा है तो 100% वो एक परम उद्देश्य बनाया होगा कि हमारा इनकम इससे बढ़ेगा। और 100% ये सही भी है कि अगर आप माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और वो भी बिना आवेदन के, तो अगर नॉर्मल आप काउंसलिंग के थ्रू अगर गए हैं तो माइनॉरिटी कॉलेज वाले आपसे 40,000 ले रहे हैं, लेकिन अगर आप बिना आवेदन का जाएंगे तो 100% आपसे 60,000 रुपए लेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आपसे भले वही ना बताएं, ये अलग का मामला है, लेकिन आप ये इतना पैसा आपसे लेंगे, ठीक है। अरे 60,000 नहीं तो 50,000, यानी 4 से 10,000 इनकी फीसें आपसे ज्यादा रहेंगे, ये बिल्कुल कंफर्म है ना। तो इसलिए आप इन दोनों चीजों को छोड़ दीजिए, ऊपर की जो चीजें हैं, ठीक है, आप आवेदन कर दीजिए। आवेदन की प्रक्रिया चल रही है वर्तमान समय में, इनके फेवर में ना जाएं तो बेहतर है। बाकी आरक्षण का जो है मानदंड समझ लीजिए, ठीक है। आरक्षण का मानक क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम आरक्षण के मानक के तहत बात करें, है ना, तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, पहली चीज तो अदर स्टेट वालों को जो है कोई भी आरक्षण यहां दे नहीं है, ये तो आपको बखूबी पता है, जो कि मैंने पहले से आपको बता दिया है, ठीक है। आप अपने यहां किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बट जैसे ही आप यूपी में प्रवेश करते हैं, ठीक है, तो आपको आरक्षण का लाभ मिलना समाप्त हो जाएगा, है ना। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आरक्षण के बारे में आप हमसे पूछ रहे थे, और आरक्षण आप जैसे आप यूपी के प्रॉपर निवासी हैं, ठीक है, और आपके पास अगर SC ST कैंडिडेट है, अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए मैं बार बार आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि भैया आप आरक्षण प्रमाण पत्र यानी आप कैटेगरी सर्टिफिकेट 100% आप बनवा लीजिए, अन्यथा की स्थिति में उसके उत्तरदायी आप खुद होंगे। मेरा क्या, मैं तो जो भी चीजें हम तोड़ मड़ोड़ कर आपको बताने का प्रयास तो कर ही रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ कॉलेज की लिस्ट के बारे में आप पूछ रहे थे कि कॉलेज की लिस्ट हम कैसे डाउनलोड करें। देखिए, कॉलेज की लिस्ट का जहां तक सवाल है, आप updl@government.in की वेबसाइट पर विजिट करिए, वहां से आपको संपूर्ण कॉलेज की लिस्ट, लगभग 3,000 के आसपास में कॉलेज हैं, सभी कॉलेज की लिस्ट आपके बीच में आ जाएगी, ठीक है। तो आप बिना विलंब किए, हम उम्मीद करेंगे कि आप कॉलेज की लिस्ट अगर भाई डाउनलोड करना चाहेंगे तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर भाई हम आजकल में आपके जो कॉलेज की लिस्ट है वो आपको भेज देंगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से कॉलेज की लिस्ट देख लीजिएगा, कौन से जिले में कितने कॉलेज है, वो सीरियल से पड़ा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होती है, ठीक है। चलिए, NCTE से अप्रूवल, देखिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मैंने आपको दोपहर में एक वीडियो बनाया था, कुछ चीजें इसमें छूट गई थी, मैं उसमें बता नहीं पाया था, ठीक है, क्योंकि दिमाग में कुछ और चल रहा था, मैटर ये आ गया, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मार्केट में मैंने सुबह आपको बताया था, जब दोपहर में वीडियो आपके बेस में पब्लिक हुआ था, तो उस समय मैंने आपको बताया था मार्केट में बहुत सारे लोग टहल रहे हैं, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो इनके तहत भाई किसी ने तो मान्यता ही समाप्त करवा ली है, क्योंकि पिछले 1-2 सालों में DLED का कुछ स्तर ही इतना गड़बड़ हो गया था कि लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा था, तो उन्हें लग रहा था कि अब कभी इसका क्रेज नहीं आएगा, है ना। लेकिन जैसे ही क्रेज बढ़ा, फिर से लोग मान्यता लेने के लिए आतुर हो गए, है ना। तो आपको ये चीज देखना है कि क्या जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं वो NCTE से अप्रूवल है या नहीं है, मान्यता है या नहीं है, अन्यथा की स्थिति में पैसे के चक्कर में तो कॉलेज वाले एडमिशन तो ले लेंगे, लेकिन बाद में चलकर भाई दिक्कत आपको हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे, है ना। पैसा वैसा जो रहेगा वो सब कुछ आपका चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बाकी अदरवाइज आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति इस पर नहीं होगी, ठीक है। मेरा जितना नॉलेज है मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी यहाँ स्कॉलरशिप के बारे में पूछ रहे थे कि भैया स्कॉलरशिप कैसे क्या आती है, अगर आप B.Ed कर चुके हैं, DLED करने जा रहे हैं तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, जनरल, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर इनकम सर्टिफिकेट आपका नहीं है तो भी आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, है ना। तीसरी चीज, अगर आप स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा,
पहले आप डिसाइड कर लीजिएगा। जैसे हम मानते हैं कि हम आपका स्कॉलरशिप पर एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई, हम मानते हैं कि हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई, तो हम कितना कॉलेज वालों को देंगे, ये चीज आप क्लियर कर लीजिएगा। क्योंकि आए दिन ऐसे समस्याएं देखने को मिल रही हैं कि बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आ रही और कॉलेज वाले उन्हें परेशान कर रहे हैं, है ना। परेशान काहे वो कर रहे हैं भाई, स्कॉलरशिप नहीं आएगी तो आपको हर हाल में स्कॉलरशिप पैसा देना ही देना होगा। तो किसी किसी की स्थिति वगैरह अगर ठीक नहीं होती है तो वो पैसा वैसा थोड़ा सा दे नहीं पाते हैं, और लास्ट में करते क्या है कि वो डीएलएड को छोड़कर ही किसी कारणवश, किसी कारण क्या, पैसे के अभाव में चले आते हैं। तो ये सब सारी चीजें यार देखने को मिलती हैं, है ना। तो आप समझदार व्यक्ति हैं, ठीक है, आप सब कुछ जानते हैं, है ना। तो आप इस चीज को समझ लीजिएगा कि भैया अगर स्कॉलरशिप आपसे तो आज कह देंगे कि हम 40,000 में एडमिशन लेंगे और स्कॉलरशिप जो आएगी आप उसमें से कुछ दे दीजिएगा, खुदा न खास्ता स्कॉलरशिप नहीं है, तो आप ऐसे कंडीशंस में क्या करेंगे, इस चीज को आप क्लियर कर लीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी, पैसा आपको देना है। मैं लास्ट में इस चीज को जरूर कहता हूं, ठीक है भाई, पैसा आपको देना है, इन्वेस्ट आपको करना है, डीएलएड आपको करना है, मार्कशीट आपको लेना है, ठीक है। तो इसमें मेरा कुछ वो नहीं है, लेकिन जितना नॉलेज मुझे मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं ताकि आप भविष्य में कहीं किसी की जो है गलत दिशाओं में या गलत तरीके से एडमिशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट ना करें, है ना। अब हम बात करते हैं आज ही अपनी सीट बुक करें। मेरे पास जब मैंने दोपहर को वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने इस पर चर्चा किया था, लेकिन फिर से लोग कहने लगे भैया हमने तो सीट को बुक कर दिया, क्या हम पैसा वापस ले लें। देखिए मेरे हिसाब से पैसा तो आपका वापस कॉलेज वाले नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि जो जमा कर दिया वो जमा कर दिए। अब आपको कुछ न कुछ हिला हवाली वो जरूर कर देंगे कि आपका पैसा पीएनपी को दे दिए हैं, ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए हैं, तमाम तरह के रीजंस आपको बता देंगे और आप होंगे भाई मानना ही पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब आप भविष्य के लिए, जैसे अगर आपने अभी तक नहीं किया और सोच रहे थे कि सीट हम बुक करवा दे, तो आप मत करवाइएगा, अगर मेरी बात मानिएगा, ठीक है यार। किसी के हाथों में ये पावर नहीं होती है कि हम किसी कॉलेज की सीट को बुक कर लें, ठीक है। जो प्रोसीजर कॉलेज वाले करेंगे, आपसे पैसा वो भले ले रहे हैं सीट बुकिंग के नाम पर, लेकिन जो प्रोसेस कॉलेज वाले करेंगे वही प्रोसेस आप करेंगे, ठीक है। हम क्यों ना अपने स्तर से कर लें, हम काहे आपको पैसा दें, ठीक है। वैसे तो अगर आप कॉलेज को देंगे तो हो सकता है 1,000-1,200 रुपए आपसे ज्यादा ले ले सीट बुकिंग के नाम पर, है ना। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, सीट बुक नहीं होती है, ठीक है। पैसा आपसे ले लेंगे, वो भी जैसे आप काउंसलिंग करेंगे वैसे वो भी काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। इसमें किसी का कोई योगदान नहीं होता। एक चीज मुझे आप बता दीजिए कि जैसे हम सीट बुक करने के लिए कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि आपके यहाँ 50 सीटें हैं और अगर आपने 20 बच्चों को सीट बुकिंग के नाम पर पैसा ले लिया, बट इनकी मेरिट जो है इसके अकॉर्डिंग नहीं है, इनसे हाई वाले 50 लोग आ गए हैं, ठीक है भाई। जो 20 लोगों के आपने पैसे लिए हैं, इनके यहाँ 50 सीटें हैं, अगर 20 लोगों से हाई मेरिट वाले काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेने आ गए तो क्या आप इनको रोक ले जाएंगे? जो 50 आए हैं क्या इनको रोक ले जाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। तो ये जो 20 बच्चे होंगे इनसे आप सर नीचे करके कहेंगे कि आई एम सॉरी, आपका एडमिशन नहीं हो सका मेरे कॉलेज में, ठीक है। तो यही बड़ी वजह होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हम बेहतरीन तरीके से सारी चीजें समझा पा रहे हैं। बाकी मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या आपको यहां से दी जाने वाली हर चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। बाकी मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपको कम फीस में एडमिशन की जरूरत होगी तो बिल्कुल हमसे आप संपर्क करिएगा, बेधड़क, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एडमिशन आपका फिरोजाबाद में होगा, है ना। इस चीज को आप भाई समझ लीजिएगा कि हम एडमिशन के लिए वहां अपने आप को कंफर्ट महसूस करेंगे या नहीं करेंगे, बाकी अदरवाइज आपकी मर्जी, ठीक है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम एडमिशन की बात करें तो कम से कम आपका एडमिशन जो है, अभी हम लोगों ने फीस तो डिसाइड नहीं किया है, बट फीस जैसे ही डिसाइड होगी मैं चैनल के माध्यम से पब्लिकली आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसके संदर्भ में आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, पहले आप आवेदन कर दीजिए। अगर मेरे माध्यम से आपको एडमिशन लेना है तो बिल्कुल आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।